लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मुल्क भर में सियासी हलचल तेज से तेज तर हो गई है। तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ एनडीए का 400 पार का नारा है, तो वहीं इंडिया इत्तेहाद भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है। लोकसभा इंतखाबात में एनडीए और इंडिया अलायंस के दरमियान ही असल मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में छोटी छोटी पार्टियां भी इंतखाबात के लिए कमर कस चुकी हैं। खासकर मुस्लिम और पिछड़े वोटों पर सियासत करने वाली बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार है। इस बीच एमआईएम ने बिहार में लोकसभा की 40 में से 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि एमआईएम इन हलकों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बिहार के रियासती सदर और उमूर के एमएलए अख्तरुल ईमान खुद किशनगंज लोकसभा से उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी के तर्जुमान आदिल हसन को कटिहार लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। और अब आइए एक नजर डालते हैं एमआईएम के साबिका लोकसभा इलेक्शन में इसकी कारकर्दगी पर। साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एमआईएम ने बिहार किशनगंज में सिर्फ एक सीट पर मुकाबला किया था। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो एमआईएम ने 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और इसने 2 सीटों यानी हैदराबाद और औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जीतकर हैदराबाद से एमपी बने। इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एमआईएम के एमपी बने। अब किशनगंज की बात करते हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी ने यहां से अख्तरुल ईमान को मैदान में उतारा था। इन्हें कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर, जबकि जेडीयू के सैयद मोहम्मद अशरफ दूसरे नंबर पर रहे। खास बात यह है कि बिहार में किशनगंज वाहिद सीट थी जहां कांग्रेस जीती थी। एमआईएम ने साल 2019 में बिहार में अपना इंतखाबी खाता खोला, जब पार्टी के उम्मीदवार ने किशनगंज असेंबली सीट से जिमनी इंतखाबात जीतकर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी। ताहम बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए। एमआईएम ने बिहार में 2020 के असेंबली इंतखाबात में 5 सीटें जीती थी, लेकिन 2 साल बाद अख्तरुल ईमान को छोड़कर इस पार्टी के 4 एमएलएज ने पार्टी छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। एमआईएम ने साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए किशनगंज और कटिहार से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अख्तरुल ईमान एक बार फिर किशनगंज को हराएंगे। अगरचे गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इन्हें भी 26.8% वोट मिले थे। जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को इनसे तकरीबन 72,000 ज्यादा वोट मिले,